हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेस टेबल ट्री। आप लोग स्कूल में अभी तक इसको रट्टा मार रहे होंगे, लेकिन आज हम एकदम इजी वे में समझेंगे कि कैसे एक बस 0 से लेके 4 तक काउंटिंग में हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पूरा रेडी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको याद करने का कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम में भूल भी गए एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पे बस आप काउंटिंग के मदद से पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रेडी कर सकते हो। और ये मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे 10, 12 सब में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और इससे अच्छा खासा मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, आज टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम क्या बोले थे, आपको 0 से लेके 4 तक बस काउंटिंग आना चाहिए। हम क्या करेंगे, काउंटिंग यहाँ से साइन 0 डिग्री से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला काउंटिंग था वहां से हम क्या करेंगे, सब में ठीक है 4 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, ये 4 से डिवाइड लगा दिए हम सब में। अब हम क्या करेंगे, इस पे रूट डालेंगे। ठीक है, हम रूट डाल रहे हैं सब पे। अब देखिए, रूट डालने के बाद हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे रूट को हम, तो अब हम आप देखिएगा कि 0 में 4 को डिवाइड लगा रहे हैं, तो और ऑब्वियस सी बात है कि 0 होगा, आपको पता ही होगा। और ये रूट 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम देखेंगे रूट 2 का वैल्यू 2 होगा। अगर ये तो देखो डिवाइड लग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आएगा रूट 1 का वैल्यू 1, हम पहले भी देखे, और अभी ये क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/√2, मीन्स साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब हम देखेंगे रूट 3/4 का, तो ये तो क्या हो जाएगा, रूट 3 ऊपर चढ़ जाएगा, और रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो हम यहाँ देख लिए। अब ये तो कट जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये आ गया रूट 1, मीन्स रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस थीटा में। कॉस थीटा में क्या करना है, जो भी साइन का वैल्यू आया है हम पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। मतलब अगर साइन 90 का वैल्यू हम साइन 0 में, कॉस 0 में डालेंगे। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, और साइन 0 का वैल्यू, हाँ साइन 0 का वैल्यू कितना आया है, 0, तो साइन कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें साइन कॉस का मिल गया। अब हम निकालेंगे टेन का। तो टेन में हम जनरली एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो वो हम लगाएंगे। अब हम यहाँ देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम एक एक करके लगाएंगे। साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है। तो जनरली 0/1 क्या होता है, 0 होता है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, अब हम दूसरा लगाएंगे साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा, 1/√। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 कितना है, 1/√2 अपॉन कॉस 45 1/√2। ठीक है, तो √2 कैंसिल, 1/1 मीन्स 1, मीन्स टेन 45 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम देखेंगे साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारा, √3 अपॉन 2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, ये 1/2 कट गया, इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, √3 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे ये 1 और ये 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड।
ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो p/q होता है और q नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब देखो इतना हमें मिल गया। मेन हमारा ये 3 ही है, वैसे मेन तो एक है, एक से हम सारा ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली इसको 3 को मेन मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट, बस उसको हम फ्लिप कर देना है, जो ऊपर वाला है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो ये जनरली क्या है 0/1 है। ठीक है, तो इसको 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, इसका करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसका 1/√3 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 0। अब देखो सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये कैसा है 1/1 है तो 1 ही रह जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ ये √3/2 है तो उल्टा कर दो 3/√2, इसका कर दो √2, ये हो जाएगा 2 और ये 0/1 है, क्या है 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0/1 है तो ये 1/0 तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉसेक थीटा में, साइन थीटा का उल्टा, ये क्या है 0/1 है तो ये 1/0, अगेन ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा 2, इसका रेसिप्रोकल √2 और इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम देख लिए कि अगर हमको काउंटिंग आता है तो हम पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार कर सकते हैं, जो कि हमें याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा एंड बाय बाय।